नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं के बारे में। चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? टिहरी बांध टिहरी गढ़वाल जिले में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए भागीरथी नदी। टिहरी बांध भागीरथी नदी में स्थित है। अब हम टिहरी बांध की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़े अन्य फैक्टों की बात भी कर लेते हैं। टिहरी बांध राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है और इस बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वह है लगभग 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है टिहरी बांध में। अगर इस बांध की हम ऊंचाई की बात करें तो टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर के करीब है। यह बांध टिहरी गढ़वाल में है और इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर के करीब है। जो अगला फैक्ट है टिहरी बांध से जुड़ा हुआ, टिहरी बांध को सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। जो टिहरी बांध है इसका जो अन्य नाम है इसको सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस बांध के निर्माण की बात करें तो इस बांध का निर्माण 1972 में इस बांध के निर्माण को मंजूरी मिली थी एवं 1977-78 में इस बांध का कार्य प्रारंभ हो चुका था। 2006 में इस बांध से सुचारू रूप में जो विद्युत उत्पादन था वह चालू हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनेरी भाली परियोजना किस नदी में स्थित है? इसका भी ऑप्शन नंबर ए भागीरथी करेक्ट आंसर है। मनेरी भाली परियोजना भी भागीरथी नदी पर ही स्थित है जो कि उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। उत्तरकाशी जिले में मनेरी भाली परियोजना है। अगर हम इसके विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो इस बांध में 2 चरणों में विद्युत उत्पादन होता है। पहले में 90 मेगावाट के लगभग और जो दूसरा चरण है इसमें लगभग 304 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इस बांध की अगर हम निर्माण की बात करें तो सन 1984 में इस बांध का निर्माण किया गया था। 1984 में मनेरी भाली परियोजना का निर्माण किया गया था। वर्तमान में इस बांध का जो संरक्षण कर रहा है वो करता है यूजेवीएनएल, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। यूजेवीएनएल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड इसकी संचालन व देखरेख कर रहा है। यह पावर हाउस जो कि उत्तरकाशी के तिलोम नामक जगह पर बना हुआ है। जो इसका पावर हाउस है वह उत्तरकाशी के तिलोम नामक जगह पर बना हुआ है। ये बांध जो है वो रन ऑफ द रिवर डैम है। रन ऑफ द रिवर डैम का मतलब है रन ऑफ द रिवर डैम, जिसमें कि एक ऐसा बांध होता है जहाँ पे पानी का भंडारण नहीं किया जाता है। मतलब जो नदी बह रही है उसी नदी पर यह बांध का निर्माण होता है। मतलब चलती हुई बहती हुई नदी पर जो डैम रहता है उसी से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड जो यूजेवीएनएल है इसका निर्माण कब किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 फरवरी 2001 में। जो यूजेवीएनएल है इसका निर्माण 2001 में फरवरी के महीने में हुआ था। बाद में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, जब उत्तराखंड पहले उत्तरांचल था उसके बाद इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया था। तो 2 जुलाई 2007 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का नाम उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड से उत्तराखंड कर दिया गया था। साथ ही साथ हम अदर जो जल विद्युत निगम है हमारे उनके बारे में बात कर लेते हैं। टीएचडीसी का जो स्थापना किया गया था, टीएचडीसी जो टिहरी डैम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका जो निर्माण किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 12 जुलाई 1988 में। 12 जुलाई 1988 में टीएचडीसी का स्थापना किया गया था। अगर हम पिटकुल की बात करें तो पिटकुल का जो स्थापना किया गया था, पिटकुल की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2004 में। पिटकुल की जो स्थापना की गई थी 1 जुलाई 2004 में की गई थी। एक अन्य जो उत्तराखंड का जो विद्युत से रिलेटेड है वो है उरेडा। उरेडे की स्थापना 2001 में स्थापित किया गया था, जो कि अल्मोड़ा जिले में किया गया था। अल्मोड़ा में उरेडा का स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
ग्लोगी परियोजना किस नदी में स्थित है? यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ग्लोगी परियोजना किस नदी में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यह भट्टा फॉल व क्यारकोली नदी में स्थित है, जो कि मंसूरी में है, मंसूरी देहरादून जिले में। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। 1907 में जो ग्लोगी परियोजना है इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, इसकी कैपेसिटी लगभग 3.5 मेगावाट के लगभग है। 3.5 मेगावाट इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना को उत्तराखंड का पहला जल विद्युत परियोजना भी, उत्तर भारत का पहला जल विद्युत परियोजना है। जो ग्लोगी परियोजना है यह उत्तर भारत का पहला जल विद्युत परियोजना है, और साथ ही साथ उत्तराखंड का भी, अगर उत्तर भारत का है तो उत्तराखंड का भी यह प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी में स्थित है? जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी रामगंगा। जो कालागढ़ बांध है यह पश्चिमी रामगंगा नदी में स्थित है, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में है। तो कालागढ़ बांध का निर्माण 1976 से 1978 के लगभग माना जाता है कि 1976 से 1978 में इस बांध का निर्माण किया गया था। अगर हम इस बांध की कैपेसिटी की बात करें, जो विद्युत उत्पादन कैपेसिटी है इसकी, वो है लगभग 198 मेगावाट। जो कालागढ़ बांध है, इस बांध में 198 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसी बांध को रामगंगा बांध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा नदी में स्थित है, तो इसीलिए इसे रामगंगा बांध भी कहा जाता है। कालागढ़ बांध को अन्य जो नाम है इसका रामगंगा बांध भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लखवाड़ परियोजना किस नदी में स्थित है? ये क्वेश्चन परीक्षा में भी काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि कालची देहरादून में है। जो कालची नामक जगह है देहरादून में, वहाँ पर पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। लखवाड़ परियोजना यमुना नदी में स्थित है। इस बांध की अगर कैपेसिटी की बात करें तो इस बांध में लगभग 927 मेगावाट के करीब विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो लखवाड़ परियोजना है, लखवाड़ परियोजना में 927 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस बांध की अगर निर्माण की बात करें तो यह बांध 1987 में 1987 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। बाद में इस परियोजना को वर्ष 2008 में तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी उसके द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी गई थी। 2008 में इसको केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धौलीगंगा बांध किस नदी में स्थित है? धौलीगंगा बांध जो कि धारचूला पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। तो यह बांध कौन सी नदी में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी धौलीगंगा। जो कि धौलीगंगा बांध है तो धौलीगंगा नदी पर बना हुआ है, जो कि पिथौरागढ़ जिले के धारचूला जगह में पड़ता है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इस बांध में लगभग 280 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है धौलीगंगा बांध में। इसका निर्माण जो हुआ था वह 19 नवंबर 2014 में यह बांध अस्तित्व में आया था, 19 नवंबर 2014 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसाऊ बांध किस नदी में स्थित है? जो कि देहरादून जिले में है किसाऊ बांध, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोंस नदी। टोंस नदी जो कि देहरादून जिले में बहती है, तो ये किसाऊ बांध टोंस नदी में ही बना है। अगर इस बांध की हम उत्पादन क्षमता की बात करें तो इस बांध की उत्पादन क्षमता लगभग 660 मेगावाट है। क्योंकि परीक्षा में केवल ये नहीं पूछेगा कि बांध किस नदी में बना है या इस बांध का निर्माण कब हुआ है, कि अगर परीक्षा में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसाऊ बांध में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, या यह किस नदी में स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो आप लोगों को इन सारे प्रश्नों के बारे में पता होना चाहिए। तो किसाऊ बांध की अगर हम क्षमता की बात करें तो कितना है, 660 मेगावाट। ये उत्तरांचल और हिमाचल जो दो राज्य हैं हमारे, उत्तराखंड प्लस हिमाचल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, जिसमें कि ये बांध अभी निर्माणाधीन है, जिसका कि लगभग 2023 तक इस बांध को, यह बांध मतलब बनने की अनुमान लगाया गया कि 2023 तक यह बांध बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शारदा बांध किस नदी में स्थित है?
शारदा नदी जो कि शारदा बांध जो कि टनकपुर चंपावत में है। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली नदी। शारदा बांध जो है वो काली नदी में स्थित है। अगर इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो इस बांध में लगभग 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है? विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना जो कि चमोली जिले में पड़ता है। अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा नदी इसका करेक्ट आंसर है। जो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है ये अलकनंदा नदी में स्थित है। अगर इस बांध की हम कैपेसिटी की बात करें, जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो लगभग है 650 मेगावाट। इस बांध में लगभग 650 मेगावाट के करीब विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोटी बेल परियोजना किस नदी में स्थित है? जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। जो कोटी बेल परियोजना है ये गंगा नदी में स्थित है। अगर इस बांध की हम कैपेसिटी की बात करें, जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग है इसकी 1000 मेगावाट। तो कोटी बेल परियोजना की जो कैपेसिटी है कितनी है? 1000 मेगावाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोहारी नाग जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी। जो लोहारी ये भागीरथी नदी में है जो कि उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। इस बांध की जो उत्पादन क्षमता है वो है लगभग 520 मेगावाट। इस प्रश्न को इंपोर्टेंट कर लेना क्योंकि ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। जो हमारा अगला प्रश्न है, पंचेश्वर बांध किस नदी में स्थित है? जो कि भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय जो परियोजना है, जो दो देशों की, ये चंपावत में बन रहा है फिलहाल। अगर हम इसकी बात करें कि यह कौन सी नदी में बना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, काली नदी में बना हुआ है। अगर इस बांध की हम विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो लगभग 6840 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी परियोजना है और भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है जिसमें कि भारत के शेयर अधिक है और ये चंपावत में बन रहा है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका कार्य प्रारंभ 2018 में शुरू हो गया था और लगभग 2026 तक इसके कार्य पूर्ण होने की जो संभावना है। तो माना जा रहा है कि 2026 तक यह बांध बन के तैयार हो जाएगा और 2028 में यहाँ से विद्युत उत्पादन सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, छिब्रो परियोजना किस नदी में स्थित है? जो कि छिब्रो परियोजना देहरादून जिले में पड़ता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोंस नदी। क्योंकि टोंस नदी देहरादून में बहती है तो यह परियोजना भी बेसिक रूप से देहरादून में ही होगी। तो छिब्रो परियोजना की जो हम उत्पादन क्षमता की बात करते हैं वो है लगभग 240 मेगावाट। छिब्रो परियोजना कहाँ है? देहरादून में है और यह टोंस नदी में बहती है और जो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है वो लगभग कितनी है? 240 मेगावाट। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, चीला परियोजना किस नदी में स्थित है? चीला परियोजना ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। चीला परियोजना गंगा नदी में स्थित है जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में है और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है लगभग 144 मेगावाट। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है अधिकतर कि चीला परियोजना कौन से जिले में है या किस नदी में है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, खोदरी परियोजना किस नदी में स्थित है? जो कि देहरादून नाम जिले में पड़ता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यमुना नदी। जो खोदरी परियोजना है वो यमुना नदी में स्थित है जो कि देहरादून जिले में पड़ता है। इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 120 मेगावाट है। खोदरी परियोजना अगर पूछा जाए कि किस नदी में स्थित है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। और जिले की बात करेंगे तो यह देहरादून जिले में स्थित है। अगर इस बांध की उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसका उत्पादन क्षमता लगभग 120 मेगावाट है। आज का जो हमारा जो लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का वो है, भीमगोड़ा बैरेज किस नदी में स्थित है? जो कि देहरादून जिले में है, हरिद्वार जिले में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी है।
जो भीमगोड़ा बैरेज है ये गंगा नदी में बना हुआ है। अगर इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो काफ़ी कम है, 30 मेगावाट। यहाँ से हमारे क्या प्रश्न बन जाएगा, भीमगढ़ा बैरेज किस नदी में स्थित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगर इस परियोजना की बात करें तो इसमें उत्पादन क्षमता लगभग 30 मेगावाट है, जो कि हरिद्वार जिले में स्थित है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उत्तराखंड के प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं के बारे में। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन सही से समझ आए होंगे। इसी क्रम में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वीडियो को इसी तरह देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।